आखिर मिल ही गया। इसे सुखाकर गर्म जगह पर जाते हैं। रुक जाओ, ये कोई पुराना एक्स रीडर है। लगता है इसकी अपनी कुछ खासियत है। मैं तो कहूंगा इसे लोकार को दिखाया जाए फौरन। मास्टर का आइडिया सही है। ये वाकई बहुत ही अच्छी जगह है। पता नहीं कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। कई सालों से, और कुछ साल और रहने वाला है। मुझे याद आया कल मास्टर बी का जन्मदिन है। हाँ? सच में? मैंने सुना था बुजुर्ग लोग कुछ समय बाद जन्मदिन मनाना बंद कर देते हैं। और मैंने तो कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। वैसे भी एक सुपर स्पिरिचुअल बंदे के लिए जन्मदिन पर हम क्या गिफ्ट देते हैं? बोनसाई गार्डन, रिसाइकल योगा मैट, पेट डॉल्फिन। क्यों ना हम अंदर झांककर बोडाई क्या कर रहा है ये देखें? ये सही है, आ जाओ। दरअसल मास्टर बोडाई, हमने सोचा क्यों ना आपसे मिलकर हाय हेलो कहा जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ध्यान कर रहा हूँ और सांसारिक मोह माया से दूर जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। और हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। सुनो दोस्तों, हमें कुछ अजीब तरह का सिग्नल मिल रहा है। ये तो अलास्का के कई दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा है। हे, ये जगह तो मैं जानता हूँ। मेरे डैड मुझे वहाँ कायरो ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे जब मैं छोटा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। और शायद ना भी हो सकता है ये मदद की पुकार हो। हमें तुरंत इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ग्रेट कैटाक्लिज्म इवेंट को अब 4 साल गुजर चुके हैं गाय, और तुम्हारे पिता ने कोई संपर्क नहीं किया। कायरो वेसल लोकार के कब्जे में जाने से रोकने की कोशिशों में वो शायद बच नहीं पाए। दुख भरी बात है, पर इसे तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हो सकता है डैड को बंदी बनाया गया हो या फिर जख्मी हो। जब तक जाएंगे नहीं पता कैसे मुझे चलेगा। माफ कर दो काय, पर मैं इस सिग्नल के मामले में कुछ खतरा महसूस कर रहा हूँ। इस मामले पर मैं ध्यान लगाता हूँ, तब तक तुम योद्धाओं को यहाँ रुकना होगा। उनका ध्यान होने तक रुकना होगा? वो भी ऐसे वक्त में? मेरे डैड वहाँ हो सकते हैं, सुनसान जगह में अकेले। मास्टर बोडाई हमें बेवजह नहीं रोकते अगर वो इसे सही नहीं समझते। हाँ काय, जैसा तुमने कहा, वो बहुत बुजुर्ग है, जिसके कारण बहुत चालाक भी है। वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, पर ऐसा करना मेरे लिए जरूरी है। तुम्हें भूख लगी होगी माया, क्योंकि आज मैंने अर्थ फूड बनाया है। मीठी मीठी मजेदार अच्छी अच्छी चीजें खा के काय का मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। सही कहा ना? वैसे काय से याद आया, काय को देखा है किसी ने? वो अपने बंक में नहीं है? नहीं, और हम जानते हैं कि वो किसी अच्छी वजह के बगैर जल्दी उठने वाला बंदा तो है नहीं। हो सकता है वो मास्टर के साथ हो, जन्मदिन के लिए कुछ नया आइडिया खोज रहा हो। दोस्तों, तुम्हें ये देखना चाहिए। एक्सपर्ट चला गया। काय अपने डैड की तलाश में निकल गया होगा। यकीन नहीं होता वो मास्टर बोडाई की इच्छा के खिलाफ ऐसा करेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, हम उसके पीछे जाएंगे। सही कहा, काय हमारा दोस्त है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। फिक्र मत करो डैड, मैं जल्द आ रहा हूँ। समझो मैं पहुँच ही गया। वाह, ये तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अब मुझे इसे लैंड करवाना होगा। शायद मुश्किल नहीं होगा। ओह, ओह, ओह। यकीन नहीं होता, यही वो जगह है जहां मैं और डैड जाया करते थे। मुझे सब कुछ याद है। मेरा बेड, मेरा टी केटल और ये चरचराने की आवाज।
क्या ये डैड का पुराना वाला एक्स रीडर है? वाह, बहुत बढ़िया। डैड ने इसे मेरे डीएनए से खुलने के लिए प्रोग्राम किया है और ये एक्स ड्राइव से भरा हुआ है। पता नहीं और क्या क्या चीजें होंगी यहाँ। कायरो डायरी एंट्री नंबर 411.3। मैं पिछले 3 महीनों से यहाँ पहाड़ियों में हूँ। मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश में मास्टर बोडाई के सबक की प्रैक्टिस करता हूँ, पर मुझे मेरी सुरक्षा की चिंता है। अब कुछ ही वक्त की बात है कि वो मुझे खोज लेंगे। डैड, क्या वो सचमुच आप थे? हमारे डैड का होलोग्राम ही बस इसमें सबसे असली है काय। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो हमें अच्छे से आता है, एक कदम तुमसे आगे रहने का काम। और जैसे कि हमारे मास्टर ने सोचा था, तुम्हारे डीएनए से हमें मिला हुआ ये डिवाइस खुल गया। अब इसके अंदर की ऊर्जा हमें मिलेगी। भूल जाओ। क्यों ना इसका फैसला लड़ाई से करे। कायरो चुनौती। चुनौती मंजूर है। ब्रूटोकॉन मैग्मा मीनियस। Psionics, smoke screen. Silverbacks, thundercloud. Practice, hyper hurricane. Magma Minius attack! Smoke screen. क्या बात है काय? अब कुछ कहोगे नहीं? कहने के लिए बहुत कुछ है। हाइपर हरिकेन अटैक। Thunderclap! आखिरकार काय हमेशा के लिए खत्म, जैसा लोग गार्ड चाहते थे। और उसके डैड का एक्स रीडर भी, जिसके अंदर कायरो ऊर्जा भरी पड़ी है। हे, कायरो का एक्स रीडर और इसके सारे एक्स ड्राइव्स खुले ही हैं। अब ये मेरा है। अब मेरे पास डबल ताकत के होते हुए मेरे रास्ते में जो कोई भी आए तो उस पर मुझे तरस आएगा। मुश्किल से बच सका, लेकिन ठंड बहुत है। इस ठंड की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ है जो हमारे एक्सकॉम सिग्नल को जाम कर रहा है। हमें आंखें खोली रखे ही काय की तलाश करनी होगी। ओह, ये जगह बहुत ही सुंदर है। हे, क्यों ना हम मास्टर बोडाई को किसी ऐसी जगह जन्मदिन मनाने भेज दें? मोकी, मास्टर बोडाई हर जगह जा चुके हैं कई बार। सही कहा तुमने। लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। यहाँ इस तरफ। कम से कम ये तो पता चला कि काय यही है। हाँ, पर क्या वो ठीक है? क्या बात है माया? कायरो एनर्जी हल्की है पर यही कहीं पास में है। हाँ? हे, ये सारे कदमों के निशान तो देखो। उन पर कायरो लड़ाई लिखा हुआ साफ दिख रहा है। और ये काय के जूते के निशान लगते हैं और वो उस क्लिफ पर खत्म होते हैं। वाओ! ये तो बहुत गहरा है। काय जैसे जाबाज के लिए भी। उम्मीद है हमें पता होगा हम कहाँ जा रहे हैं।
कायरो डायरी एंट्री नंबर 411.4 ग्रेट कैटाक्लिज्म इवेंट में मैं तकरीबन ठीक हो चुका हूँ। मेरा जिंदा रहना किस्मत की बात तो है। ये कैटाक्लिज्म इवेंट के बाद की बात है? मेरे बेटे काय की बहुत याद आती है, पर उससे संपर्क करके उसे खतरे में डालने की जोखिम नहीं उठाना चाहता। मगर जब भी उससे मिलूंगा तो उसके लिए मेरे पास एक खास गिफ्ट है, ऐसा जो मैंने कायरो की लड़ाई में जीता है। खास गिफ्ट? क्या है वो? डैड, क्या बात है? उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। बेटा, अगर तुम काय से मिलो तो उसे कहना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। डैड, डैड! लोकर! उसने ढूंढ लिया। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। वो यहाँ गिरकर नदी में डूब गया होगा। हाँ, किसी भी हाल में वो इस बर्फीले पानी से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर से सोच लो। दुश्मन हमारे सामने है। हो सकता है कि वो दोनों काय का पता जानते हो। हम उनसे सीधे पूछ लेंगे, उनसे थोड़ा खेल खेल लेने के बाद। मेरे दोस्त मुझसे मिलकर खुश हो जाएंगे। काय, मुकी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बस सोच रहा था मास्टर के जन्मदिन पर उन्हें देने के लिए कुछ अलग सोचूं। बूमर और माया कहाँ हैं? यहीं आसपास कहीं तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उनका सिग्नल जाम हो गया है, इसलिए फोन भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये बात है। मेरी वजह से वो मास्टर के खिलाफ जाकर अपने आप को खतरे में झोंक रहे हैं। खतरा? कैसा खतरा? E-10 वाला खतरा। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। मेरे ख्याल से इसी जगह पर कहीं काय गिरा होगा। उसका नामो निशान ना होना अच्छी निशानी है। वो गिरने के बाद उठकर कहीं चला गया होगा। ये गड्ढा यहाँ किसने कर दिया? मुझे नहीं पता, क्यों ना इन बेवकूफों को पूछे। काय कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है हम किसे ढूंढ रहे हैं? अब मैं सिर्फ एक आखिरी बार पूछूंगा और मेरी मानो तो तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी निजी आइस एज का अनुभव नहीं लेना है तो बताओ, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? हमारा जवाब चाहे जो भी हो, ज़ेन हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। इन दोनों को बर्फ में गाड़ दो। बड़ी खुशी से। क्या किसी ने बर्फ कहा? तुम्हें खोजना तो बहुत मुश्किल बात है। अब बताओ वो एक्स रीडर कहाँ है? तुम्हारा मतलब इससे है? दोस्त, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमें खुशी है तुम सही सलामत हो, पर फिर से हमें छोड़कर अकेले कभी मत जाना। आई एम सॉरी दोस्तों, कोई रास्ता ही नहीं था। पर अच्छी खबर ये है कि मेरे डैड कैटाक्लिज्म इवेंट से बच निकले। ये उनका एक्स रीडर है। उन्होंने इसमें डायरी लिखकर जो कुछ भी हुआ वो बताया है। कुछ भी हो जाए, मुझे वो कायरो चाहिए, और वो भी फौरन। कायरो चुनौती। क्या वो तुम्हारा एक्स रीडर है काय? ज़ेन के कब्जे में कैसे चला गया? हमारी लड़ाई के दौरान डैड के एक्स रीडर को बचाते वक्त वो गिर गया था। ये तुम्हारा फैसला है दोस्त, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो तो। मेरा एक्स रीडर हासिल करने का और मेरे डैड का एक्स रीडर और उसके अंदर की कायरो ऊर्जा हमारे पास रखने का यही एक तरीका है। चुनौती मंजूर है। सुपरनामी! Silverback! Metanoid!
तुम्हारे मॉन्स्टर से तुम्हारी धुलाई करने में मजा आएगा काई। तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड से भी बहुत बुरा है जेन। फिक्र मत करो काई, मैं इसे संभाल लूंगी। फायर वेपर अटैक! तेजी काफी नहीं माया। Ghost Riot! Earth Slam! माया! Super Navi attack! Mind Base! और अब तुम्हारा सफाया करने की बारी। इसमें कुछ तो ऐसा होगा जिससे जेन को मात दी जा सके। डार्क बॉल अटैक, हाइड्रो हुक्स। सॉरी डैड, पर ये पुराने वाले अटैक्स कुछ काम के नहीं हैं। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। गोल्ड मेटानॉइड, ये तो लेजेंड्स की बात है। यही वो खास गिफ्ट होगा जिसके बारे में डैड बता रहे थे। गोल्ड मेटानॉइड! मैंने कहा गोल्ड मेटानॉइड। लगता है मैं अभी उतना शक्तिमान कायरू योद्धा नहीं बना जो इसे यूज कर पाऊं। कम से कम अभी तो नहीं। क्या बात है काई? वो पुराना कबाड़ी का टुकड़ा तुम्हारे काम नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल सही है जेन। दरअसल मेरे डैड का सिग्नेचर मॉन्स्टर मुझे ज्यादा सूट करेगा। रिपटाइड! डार्क बॉल अटैक! वाह क्या बात है, ये तो जबरदस्त अटैक है। Slashmas Wars! तुम इन्हें प्लाज्मा सूट कहते हो? कुछ काम के नहीं है। हाइड्रो हुक्स! मैं हार मानता हूँ, लड़ाई खत्म। मैं इसे लेकर जाता हूँ। अगली बार इसे तुम पर यूज करने में मजा आएगा। अगली बार तो तुमसे जरूर मिलना ही पड़ेगा। बस तुम इंतजार करो। दोस्तों तुम ठीक हो ना? हम तो ठीक है काई, तुम्हारी वजह से। थैंक्स डैड को कहो, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर पाता। और उनके बिना तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं मिल पाता। अब चलो घर चले। काय, तुम्हारा बर्ताव गैर जिम्मेदाराना था। कायरो के नियमों के बिल्कुल खिलाफ खुद को और अपनी टीम को खतरे में डाल दिया। इतना कहने के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए, और खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे डैड के ठिकाने का पता लग गया, और ये कि वो कैटाक्लिज्म से बच गए। मुझे यकीन है कि हम उन्हें खोज लेंगे। वेलकम बैक। शुक्रिया मास्टर, और मुझे माफ कर दीजिए। अब सब कुछ निपट गया हो तो मास्टर के जन्मदिन के तोहफे की बारी आ गई है ना? हाँ? एक ट्रेडिशनल एलियन डांस। कर क्या रहा है? शायद नाच रहा है, पर पता नहीं उसकी नस्ल को नाचना आता भी था या नहीं। क्या मास्टर बुडाकाई वाकई में हंस रहे हैं? ये तो चमत्कार है ना? हैप्पी बर्थडे!
बेटा, अगर ये तुम कभी भी देखो तो याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा, अगर ये तुम कभी भी देखो तो याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।